क्या ये आप लोगों के साथ भी होता है? पढ़ते सब हैं पर याद कुछ नहीं रहता। किताबें खुली रहती हैं पर मन कहीं और भटकता रहता है। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि पढ़ा तो सब था बट एग्जाम्स में जाकर सब कुछ ब्लैंक हो गया, कुछ भी याद नहीं रहा। और पेरेंट्स कहते हैं कि इतनी फैसिलिटीज देने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता, मार्क्स बहुत गंदे आते हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ मेहनत का ही असर नहीं है। कई बारी हमारी लर्निंग एनर्जीज ब्लॉक होती हैं और उन एनर्जीज को एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा दिन होता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का दिन सिर्फ सरस्वती माँ की पूजा का दिन नहीं होता। नेचर को देखें, ठंड कम होने लगती है, फॉग क्लियर होने लगती है, फूल खिलने लगते हैं। ये जो बाहर चल रहा होता है ये हमारे मन के भीतर भी होता है। ब्रेन क्लैरिटी क्लियर होने लगती है, लर्निंग एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, जब प्रकृति सीखने के लिए तैयार होती है तभी विद्या को शुरू करना चाहिए। सरस्वती देवी को सिर्फ आप किताब के साथ मत देखिए, उनकी फोटो में जितने भी सिंबल्स हैं उन सबका एक मतलब होता है। उनके हाथ में वीणा होने का मतलब है सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, क्रिएटिविटी और रेस्ट भी बैलेंस होना चाहिए। सारी चीजें इकट्ठे चलेंगी तभी आपकी ग्रोथ होगी। पुस्तक, उनके हाथ में जो पुस्तक है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ाई करो, रैंडम पढ़ना है और जो भी पढ़ना है वो सिस्टम के साथ पढ़ना है ताकि आपको उसका लॉजिकल मीनिंग समझ आए और वो आपके दिमाग में हमेशा रहे। अब उनके वाइट क्लोथ्स, उसका मतलब है पीस एंड नो कंफ्यूजन, क्लैरिटी। सरस्वती माँ को बिल्कुल भी कंफ्यूजन पसंद नहीं है। तो ये दर्शाता है कि जो भी आप पढ़ें बिल्कुल कंफ्यूजन फ्री होके पढ़ें और पूरे ध्यान से पढ़ें, शांति से पढ़ें ताकि आप समझ सके कि सही क्या है गलत क्या है। लास्ट में बात करते हैं उनके हंस की, यानी सही और गलत का विवेक, इंपॉर्टेंस और नॉन इंपॉर्टेंस को कहाँ आपको किस तरह से पहचानना है। सरस्वती देवी का मैसेज सिंपल है, प्रेशर से नहीं डिसिप्लिन से ही मैं आती हूँ। चलिए, अब हमें मैसेज तो पता चल गया, अब बात करते हैं सिंपल रेमेडीज की कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अपनी कंफ्यूजन्स, अपनी मेंटल फॉग को क्लियर करने के लिए, ताकि एग्जाम्स में और लाइफ में उसके रिजल्ट्स हमेशा उसको अच्छे मिलें। बसंत पंचमी के दिन जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी जो स्टडी टेबल होती है उसको एकदम साफ करना चाहिए, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उसके फेस वॉश कीजिए, येलो या वाइट कलर के आप भी कलर्स पहनिए ताकि आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकें। स्टडी टेबल को साफ करके उस पर थोड़े से पीले फूल रखिए, अपनी बुक्स रखिए और एक पेन रखिए। ज़्यादा मंत्र कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सी चीज़ बोलनी है आंखें बंद करके कि मैं आज से नई चीज़ें, नई एनर्जी लेने के लिए तैयार, मुझे वो एनर्जी दीजिए जो मेरी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, मुझे वो पॉजिटिविटी दीजिए जिससे मेरी सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाए। सरस्वती माँ वहीं से आपको आप उस तरह की पॉजिटिव एनर्जीज देना चालू कर देंगी ताकि आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन्स, ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएं। उनको सिंप्लिसिटी पसंद है, उनको किसी भी तरह का ओवर किया हुआ चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब एक और चीज़, बसंत पंचमी के दिन जो पेन आपने टेबल पे रखा है और जो नोटबुक आपने रखी है उसके अंदर सिर्फ आपको एक चीज़ लिखनी है, मैं विद्या सीखने के लिए तैयार हूँ और यही मेरी शक्ति है। पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस करूँगी कि अपने बच्चे को यहाँ पे प्रेशर करना बंद कर दें, क्योंकि प्रेशर करने से कभी भी विद्या सीखी नहीं जाती। ये स्टूडेंट का एक पर्सनल प्रोसेस होता है, बस आपको उसको डिसिप्लिन में रखना चाहिए। ये अफर्मेशन लिखने से धीरे धीरे बच्चों, आप लोगों का जो फियर होता है, एक बर्डन होता है, वो कम होने लगता है। और राइटिंग, ये लिखने से जो आप लिखेंगे इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सच में यू आर रेडी फॉर गेटिंग अ न्यू एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। अब हम करेंगे एक छोटा सा रिचुअल। आज के टाइम में स्टूडेंट की सबसे बड़ा एनिमी होता है दूसरों से कंपैरिजन, फियर या मैं नहीं कर पाऊंगा। जो डर उसके मन में होता है वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता। अब आप लोग एक आज के दिन एक रिचुअल करेंगे जिससे कि ये सारी ब्लॉकेजेस, ये सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी और आपका ये कर्मा, यहीं पे जो फियर का कर्मा है, ये खत्म होगा।
करना क्या है, आपको एक पेपर लीजिए और उस पे लिखिए आपको किस सब्जेक्ट से डर लगता है, क्या चीज़ करने से आपको आपका डर आपको रोकता है, या आपको किस चीज़ से एंग्जाइटी होती है, वो सब आप एक पेपर पे लिखेंगे और उस पेपर को आप फोल्ड करेंगे अपने से दूर। आप जब फोल्ड करेंगे उसको 3 टाइम्स फोल्ड कीजिए इस तरह से उल्टा करके। उसके बाद आप उस पेपर को जला देंगे कि आपका जितना भी फियर है, जितना भी डर है, वो सारा रिलीज हो रहा है, वो सारा जल रहा है, यूनिवर्स के अंदर जा रहा है और एक नई वाइब्रेशन आप कैच कर रहे हैं जो वो डर को लेके जा रही है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, पॉजिटिव होते जा रहे हैं और आपके अंदर एक नया एनर्जी आ रही है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सारी ब्लॉकेजेस खत्म हो गई है। और साथ साथ आपको ये बोलना है कि मैं हर तरह की चीज़ सीखने के लिए तैयार हूँ और हर तरह की चीज़ को ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। बस आप ये करेंगे, ये इतना पावरफुल एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल है कि जब आप ये करते हैं, ये करने सिर्फ लिखने से ही आपकी आधी की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब आप इसको किसी भी इंपॉर्टेंट डे जब भी आप फील करते हैं ये चीज़ करेंगे, आपको डेली नहीं करना, मंथ में एक बार भी कर सकते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके जितने भी फियर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ों को आगे कर पाएंगे। एक और बहुत पावरफुल रेमेडी स्टूडेंट्स के लिए, आप सब जानते हैं कि पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। चलिए एक छोटी सी चीज़ करते हैं और देखते हैं उसके रिजल्ट्स आप लोगों को कैसे मिलते हैं। आपको बसंत पंचमी के दिन अपना जो पीने का पानी है, आप ग्लास में पानी लीजिए और उस पीने के पानी में सिर्फ आपको एक लाइन बोलनी है, मेरी याददाश्त बहुत तेज़ हो गई है और मुझे सब लर्न हो गया है और मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा। ये आप उस पानी को देखते हुए बोलिए, उसको पकड़ के हाथ में बोलेंगे। ये आपको उसको एनर्जीज देनी है और अपनी आंखें बंद करके बस माँ सरस्वती का ध्यान करके सिर्फ ये लाइंस बोल के उस पानी को आपको पी जाना है। जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे और पॉजिटिव इंटेंशंस देके अपने पानी को चार्ज करके आप पिएंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर आ रही है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, चाहे पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो। तो जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस देख के उसको पिएंगे तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर जाएगी और धीरे धीरे आपकी लाइफ अपने आप बदलना चालू हो जाएगी। हमने बहुत सारी रेमेडीज जान ली, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट अब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें आज के दिन बिल्कुल नहीं करनी या अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करनी। ओवर फास्टिंग आपको नहीं करनी, बच्चों को ज़बरदस्ती बिठा के पढ़ाना, प्रेशराइज करना, ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना। अपने बच्चों को दूसरों से कंपैरिजन करना, उनको कंपेयर करना, ये भी आपको नहीं करना। और एक दिन में सारी की सारी रेमेडीज आप सोच के करें, वो भी नहीं करना। तो इम्पॉर्टेंट डेज पे लेके आप धीरे धीरे रेमेडीज कीजिए। ये सब करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगे। अब बात करते हैं एक लाइफ लेसन की, जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। स्टूडेंट्स के लिए ये है कि तुम्हारा काम है सीखना, परफेक्ट होना नहीं। जब आप सीखते हो तो धीरे धीरे परफेक्ट अपने आप हो जाते हो। परफेक्शन के लिए सीखना ये एक गलत एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। और पेरेंट्स के लिए हर बच्चे का एक सीखने का अलग प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। हर एक का ब्रेन जो होता है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को ग्रैप करता है। बसंत पंचमी के दिन हमें ये सिखाता है कि लर्निंग एक प्रोसेस है, एक सीजन है, उसे रिस्पेक्ट देना है, तभी वो हमारे को उस लेवल पे लेके जाएगी। अगर किसी भी चीज़ की ज़बरदस्ती, प्रेशर या एक गलत एटीट्यूड से उस चीज़ को किया जाएगा तो रिजल्ट्स हमें कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो और थक गए हो या पेरेंट्स हो और चिंता में हो तो याद रखिए, स्टडी या विद्या हमेशा शांति से आती है, प्रेशर से नहीं। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आप या आपका बच्चा किस चीज़ में सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करता है पढ़ाई से रिलेटेड। सब्सक्राइब करिए एस्ट्रोवाणी को, जहां आपको हीलिंग मिलती है विदाउट एनी प्रेशर। नमस्ते।